सरकार द्वारा राज्य की नगर पालिकाओं में सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु अध्यक्ष पदों की आरक्षण लिस्ट जारी की है, जिसको लेकर प्रदेश भर के नगर पालिका क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिल रही है। कहीं आरक्षण को लेकर खुशी जाहिर की जा रही है तो कहीं इसको लेकर विरोध भी किया जा रहा है। विकासनगर विधानसभा के विकासनगर पालिका अध्यक्ष पद के सीट को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। इसको लेकर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने आपत्ति जताई है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि जनसंख्या के आधार पर यह आरक्षण बिल्कुल ही उचित नहीं है। उन्होंने यह तक कह दिया है कि इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। विधायक के इस बयान को लेकर अनुसूचित जनजाति के लोगों में काफी रोष व्याप्त है। यहां तक कि उन्हीं के पार्टी के अनुसूचित जनजाति के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसी के चलते पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नोटियाल ने भी विधायक मुन्ना सिंह चौहान के इस बयान को लेकर नाराजगी जाहिर की है। इसको लेकर क्या कहा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नोटियाल ने, आप भी देखें। आज सुबह देखा, इसमें एक बड़ा भावनात्मक मामला उठ गया है। आरक्षण शासन ने जारी की ये सूची और शासन में सब योग्य अधिकारी बैठे हैं। उसी आदेश में ये भी कहा गया है कि यदि किसी भी सज्जन को, किसी व्यक्ति को, किसी को कोई आपत्ति है इस पर, तो आपत्ति के लिए वाजिब समय दिया गया है कि अपनी बात लिख करके दें और उस पर फिर एक निर्णय होएगा, फिर अंतिम सूची। क्योंकि सूची का अगर आप आदेश को पढ़ें तो वो अनंतिम कहा गया है। उसमें अनंतिम का मतलब कि जो अंतिम सूची है वो आपत्तियों के निस्तारण के बाद में जारी होगी। लेकिन बहुत ही खेदजनक, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे पार्टी के भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, माननीय विधायक जी इस मामले को मीडिया के सामने एक तरह से इस तरह से कह दिया जैसे कि जौनसार बावर एक अलग सल्तनत है और विकासनगर एक अलग सल्तनत है। सरकार ने आरक्षण में सीट दी है, जिसको जो भी कहना है, और ऐसा भी नहीं है कि आपत्ति करने के लिए किसी एक आदमी को अधिकृत किया है कि तुम ही बोल सकते हो। अब चूंकि ये बात इतनी सोशल मीडिया पे हो गई है, चक्राता, विकासनगर, सब जगह से मुझे भी लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। मेरा इस पे बहुत ही मेरी को ऑब्जेक्शन है। ये बहुत गलत बात है कि मीडिया में आप ये कहें कि साहब हम तो कोर्ट जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। कहीं भी जाइए, प्लेटफॉर्म उसी में दिया है, आप अपनी बात कहिए। ये मात्र जो है ये वोटों की राजनीति करना और वोटों के लिए जौनसार बावर और विकासनगर के बीच में खाई पैदा करना। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आप वहाँ से विधायक रहे हैं, चक्राता से। आपकी पत्नी 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, विकासनगर से भी लड़ी हैं, चक्राता से भी लड़ी हैं। मेंबर की सीट में खुद जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ, मैं जनरल सीट से लड़ा हूँ। तो ये चीजें पैदा करना, ये अपने राजनीतिक उसके लिए ये गलत बात है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। आरक्षण जारी हुआ है, हमारी पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया, मैं समझता हूँ वो निर्णय जो है संविधान की भावना के अनुरूप लिया होगा। उसमें सारी चीजें संविधान में दी गई है। ये भी दिया गया कब कब क्या क्या आरक्षण दिए गए हैं। इससे पहले एससी को आरक्षण था, उससे पहले जनरल था। वो इस तरह से आरक्षण की एक प्रक्रिया है, वो बदलते रहते हैं। और हर समाज का वोटर, हर जाति धर्म का, जाति का वोटर जो उस क्षेत्र में रहता है, उनके लिए आरक्षण है, अगर वो आरक्षण की श्रेणी में है। मैं ना तो इस आरक्षण का मैं विरोध करता हूं जो सूची हुई है, ना इसका कोई मैं कोई इसका पक्षधर दूं कि इस पर कोई राजनीति की जाए। इसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म, क्योंकि समय है जिसको अपनी बात कहनी हो वहां। ये लोगों के बीच में ये नाटकबाजी करना मीडिया के सामने, ये क्या जरूरत थी। आज मुझे आप सुबह से फोन कर रहे हैं तो हमने कहा कि ठीक है, आइए मैं अपनी बात कहूँ। इसकी आवश्यकता क्या है, क्या कहना चाहते हैं? बहुत हिमायती हैं क्या? अगर आप अनारक्षित वर्ग के बहुत ही हिमायती हैं तो क्यों लड़ते हो अनारक्षित सीट पे?
आप आरक्षित सीट पर लड़िए, आप तो एसटी के ना, वहीं तो लड़ते थे आप। ये कहीं कुछ रोल करना, कहीं कुछ रोल करना, ये छोड़ देना चाहिए। देखिए, हमारा जौनसार बावर और पछवादुन आज त्यूनी से लेकर के प्रेमनगर तक एक परिवार बन गया है। सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। ये खाइयाँ और ये वैमनस्य पैदा करने की भावना ये छोड़ देनी चाहिए। हमें तो कोई किसी तरह का, हमें ये लगता नहीं कि विकास नगर में यहाँ पढ़ा लिखा हूँ, यहाँ पर से पूरी राजनीतिक जीवन भी यहाँ बहुत लंबा अपना गुजारा है। हमें कभी ऐसा लगा नहीं है कि इससे पहले वर्तमान में जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं वो उत्तरकाशी की रहने वाली है। क्योंकि एससी की सीट थी, उनका यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम था, यहाँ उनका घर था, तो वो बन गई, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। उससे पहले कभी कोई जनरल कैंडिडेट रहे हैं तो उनकी भी कोई आपत्ति नहीं हुई, उनके बारे में भी कभी कोई शिकायत तक नहीं हुई है। कभी किसी ने कोई ये नहीं कहा है कि इनको क्यों सीट दी गई है। ये पहली बार विकास नगर के इतिहास में, ये पहली बार मैं देखने को मिल रहा हूँ, मेरा भी यहाँ बचपन से लेकर अभी तक समय गुजरा है, कि एक आरक्षण की सूची पर सार्वजनिक रूप से ये इंगित करते हुए, क्योंकि यहाँ अगर जनजाति की सीट है तो एक तरह से वो जौनसार के ही लोग हैं, यहाँ पर जनजाति के लोग, और जनजाति के लोग तो हैं भी नहीं इस सीट पर। तो आप इसको सिर्फ ये दिखाने के लिए या क्या जताने के लिए, हमें नहीं समझ में आया। ये गलत बात है। जिसको जो आपत्ति है वो अपनी आपत्ति को वहां दर्ज करे। कल अगर सरकार इस पर निर्णय करती है और कहती है कि ये सीट जो है सामान्य को जानी चाहिए, तो मैं कहता हूं कि हम पार्टी में रह, हम पार्टी के सिपाही, पार्टी के लिए काम करेंगे। यदि कहीं त्रुटि हुई होगी या किसी को यह समझ में आता है कि मैं बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं ही बुद्धि बांटता हूं सारी दुनिया को, तो अपनी बुद्धि वहां बांटे, जाकर के चुपचाप शासन में बात करें, लिख के दें जो करना है। मीडिया को बुला करके ये कहना कि हम वहां जाएंगे, यहां जाएंगे, राजनीति धमकियों से नहीं होती है। राजनीति करनी है, समाज सेवा करनी है, तो मेरा कहना यह है कि आप अपना काम उस तरह से करिए जिस तरह से जिस तरह से लोग चाहते हैं। लोग यहाँ बहुत खिन्न है, कल से जो है हर तरह की बातें उठ रही, हर तरह के सवाल उठ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे हैं। जौनसार बावर की जनता ने क्या बिगाड़ा? विकास नगर की जनता ने किसी का क्या बिगाड़ा? तुम उनको भिड़ाने के लिए जो है ये कहानियां गढ़ रहे हो। तो वहां जाके बचिए, आप सत्ता के विधायक है, सत्ताधारी दल के विधायक है, सत्ताधारी पार्टी में बात करिए। मुझे इतनी बात इसमें कहनी है। आरक्षण पे मुझे कुछ नहीं कहना, हम तो इंतजार कर रहे हैं। मैं चक्रोता विधानसभा में चुनाव लड़ा हूं, मेरे यहाँ तो कोई नगर पालिका नहीं है, लेकिन अगर आरक्षण दिया गया हो तो मैं समझता हूं कि हाँ, एक अच्छी खासी साइजेबल पॉपुलेशन भी होगी जनजाति की, मुझे जो लगता है। मैंने उसको स्टडी नहीं किया है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि वोटों की राजनीति के लिए, और लोग इतने बेवकूफ भी नहीं, किसी को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। लोग इतने बेवकूफ नहीं, सब जानते हैं कि ये हो क्या रहा है। ये तो आरक्षण की प्रक्रिया 1.5 महीने से चल रही है। 1.5 महीने से नगर पालिकाओं का सब सारा आरक्षण वगैरह सब कुछ परिसीमन चल रहा है। तो ये बात जो यहाँ कर रहे हैं वो वहां करनी चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म पर जो बात जहां है वहां करनी चाहिए। बहुत ही मेरे फोन पे मैं आपको सुबह से बता रहा हूँ, दर्जनों फोन जो है क्या कहते हैं, अब दोनों एक तरह से ये रूप दिया जा रहा है कि तुम फलाना फलाना वहां रहते हो, फलाने फलाने यहाँ रहते हैं, तुम्हारी संख्या ये है, तुम्हारी जनसंख्या ये है। वो किसी आम आदमी को कोई पता नहीं। बनना किसको है? एक को। लड़ेंगे कितने? 4 लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे, और उससे पूरे समाजों को उलझाने के लिए एक ऐसा प्रयास किया गया। मैं इसकी बहुत ही कड़ी भर्त्सना करता हूँ।